जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत ठाकुर जी की तरफ से, गिरधर लाल जी की तरफ से खूब खूब आशीष। सब लोग जुड़ जाइए। फिर कुछ चर्चाएं हैं विशेष, उन पर हम लोग सब चर्चा करेंगे। कैसे हैं आप सब लोग? खूब दिनों बाद, और कहीं साल भर ही हो गया लगता है मुझे, तो सालों बाद लाइव आ रहे हैं लगते हैं। एक डेढ़ साल बाद तो आ ही रहे शायद। आवाज़ हमारी आ रही है कि नहीं, एक बार हमें कंफर्मेशन नीचे लिख के भेज दो। सबको राधे राधे, राधा रामानुजदासी राधे राधे, सोम बिहारी, सबको राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। वाह, आवाज आ रही है कि नहीं, एक बार बस ये बता दीजिए। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस पूछ रहे हैं नीचे। क्लियर आवाज नहीं है, क्लियर आवाज नहीं आ रही है। कोई कह रहा आ रही है। तीर्थधाम गढ़वी जी भी जुड़े हैं, आ रही है, सबको आवाज आ रही है। खूब खूब सबको खूब खूब जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। तो कुछ चीज़ों पर हमें चर्चा करनी है। आप सब लोग बस खूब प्रेम से जुड़िए और ये सब बातें थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अभी कथा चल रही है अहिल्याबाई नगर, यानी कि महाराष्ट्र के एक स्थान पर, और यहाँ कथा विश्राम होगी 18 को, और उसके बाद 19 तारीख से कथा प्रारंभ होगी श्री दत्त धाम नासिक में, जो कि मेरी अति प्रिय कथा है। वहाँ पर पूज्य दत्तदास जी महाराज के सानिध्य में कथा कहने का अवसर मिलता है। खूब प्रेम से वहाँ कथा होगी। अब हम थोड़ा कमेंट सेक्शन हाइड कर दें, क्योंकि नहीं तो हम बोल ही नहीं पाएंगे, यहीं ध्यान चला जाएगा। कैसे होता है, क्या होगा? ये तो कलर बदल रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है, फिल्टर आ रहे हैं। फिल्टर कैसे हटता है भाई? हाँ, अब ठीक है। बंदर के हाथ में नारियल पड़ गया था। तो नासिक में जो कथा होने वाली है 19 से लेकर के 4 मई तक 15 दिन की कथा है। पूज्य दत्तदास जी महाराज के सानिध्य में कथा होगी। हम भी वहाँ बहुत नियम में रहते हैं, जहाँ पे 1, 2, 3 मई को गुरु शिष्य मिलन उत्सव रखा गया है, जिसमें अभी तक जितने भी वैष्णव रामानुजदासी और रामानुजदास दीक्षा ग्रहण कर चुके हैं, प्रयास कीजिए कि आप सब लोग वहाँ 1, 2, 3 मई में तो आना ही है। जो लोग पूरी 15 दिन की कथा में रहने वाले हैं वो लोग भी आ सकते हैं, पर विशेष रूप से जितने भी रामानुजदास और रामानुजदासी हैं वे सब लोगों को वहाँ पहुँचना है। 3 दिन का ये सत्र है, जो कि ना लाइव होगा ना इसकी कोई वीडियो होगी, केवल हमारी और आपकी निजी वार्ता होगी, जिसमें अपने परंपरा को लेकर के, गिरधर लाल जी की सेवा को लेकर के, आपके घर की सेवा को लेकर के, आपके निज अनुभवों को लेकर के कुछ चर्चाएं होंगी। इसलिए आप लोगों को जरूर वहाँ पहुँचना है। और जो लोग इन 3 दिन के सत्र में नहीं आ पाएंगे वो जून में जगन्नाथपुरी आने का प्रयास करना। पर जगन्नाथपुरी में हम इतनी स्वतंत्रता से नहीं मिल पाएंगे, इसलिए हमारी प्रार्थना है 1, 2, 3 अगर आप वहाँ आ सको तो आइए। अपनी व्यवस्था से अगर आप रह सको तो आप अच्छी बात है। अगर आप दत्त धाम में रहना चाहते हैं तो वहाँ व्यवस्थाएं बड़ी सामान्य, बड़ी सरल व्यवस्थाएं हैं। बहुत ज़्यादा व्यवस्था के लिए नहीं आइएगा वहाँ, तो बस आत्म सुख के लिए आया जाता है, देह सुख के लिए नहीं। इसलिए आप लोग जरूर पहुँचिएगा। 1, 2, 3 रामानुजदास और रामानुजदासी जितने भी हैं वहाँ सबसे मिलना है, सबसे कुछ बातें करनी है।
उन सब के अनुभव। और ये अब क्रम बनेगा, 2 महीने 3 महीने में 3 दिवस का 2 दिवस का एक गुरु शिष्य मिलन हुआ करेगा, जिसमें पूर्व के शिष्यों से कुछ चर्चा की जाएंगी और नए लोग जो दीक्षा लेना चाहते हैं वो सब भी वहाँ पहुँच सकते हैं। पहले दीक्षा का क्रम होगा, फिर चर्चाएं होंगी। तो 1 2 3 का ये नियम है। नासिक कथा का एक नियम और है कि नासिक कथा में जितने भी वैष्णव आएंगे, भाई लोगों को सबको धोती पहननी है, अपने भारतीय वेशभूषा में रहना है। लेकिन माताओं के लिए एक वहाँ विशेष है कि माताओं को, जितनी भी माताएं बहनें आएंगी, उनको नौवारी साड़ी जो यहाँ महाराष्ट्र में पहनी जाती है, जिसमें लांग लगा करके माताएं साड़ी पहनती हैं, जो यहाँ की प्रसिद्धि है, वैसे ही आपको धारण करने हैं। ऐसी महाराज जी की वहाँ के बड़ी विशेष आज्ञा है। और अगर आपको पहनना नहीं आता तो आप ऑनलाइन खरीद करके, वो सिली सिलाई मिल जाती है, ऐसा भी पता चला, वो लेके आइए। भाई लोगों को भी लांग लगा करके धोती पहननी है, केवल पलटा नहीं पहनना है। स्नान के समय गोदावरी जी में आप लोग स्थिति में जा सकते हैं, पर पूरे दिन तो वहाँ आपको धोती पहन के ही रहना पड़ेगा। दूसरी बात, कोई ना कोई नियम धारण करके वहाँ रहना है। महाराज जी आपको नियम दे दें तो बहुत अच्छी बात, अगर महाराज जी नियम नहीं दे रहे हैं तो आपको नियम धारण करके रखना, क्योंकि वो तप की भूमि है, भजन की भूमि है नासिक में दत्तधाम। तो इसलिए वहाँ कुछ ना कुछ आपको क्रम करना है, वो क्रम करते हुए ही वहाँ कथा सुननी है। तीसरी बात, मोबाइल फोन का प्रयोग जितना कम से कम हो सके करना है। नो फोटोग्राफी, नो ब्लॉगिंग, नो वीडियोस, क्योंकि वहाँ मैं भी बहुत सहजता में घूमता रहता हूँ। तो अब मेरे को भी आप लोग स्वतंत्र रहने दीजिएगा कि कहीं पता चली पकड़ लें, महाराज जी इधर आओ, नहीं फोटो इधर, ऐसे नहीं। वहाँ पे साधना के भाव से जाना है, जप के भाव से जाना है। तो आप लोगों को प्रयास करना है कि फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी नासिक में जितनी कम से कम हो सके आपको फ़ोन यूज़ नहीं करने। वहाँ पर पूर्ण भाव से कथा सुननी है। लाल जी, गिरधर लाल जी के उत्सव होंगे, उत्सव में सम्मिलित होना है। और त्रिकाल स्नान करना है गोदावरी जी में। किसी ने, मुझे वहाँ से ऐसा समाचार मिला कि लोग बाग फ़ोन करके कह रहे हैं कि हम स्नान किए बिना भी स्नान किए बिना एक बार स्नान करके भी रह सकते हैं। भले ही एक बार स्नान करो, पर गोदावरी जी में स्नान करना अनिवार्य है। गहराई नाप करके, माप करके ही रहना है, अपनी जिम्मेवारी से बड़े प्रेम से वहाँ पर रहना है। और सब लोगों को वहाँ इसी प्रकार से नियमों का पालन करना है। तो नेवारी साड़ी पहननी है, भाई लोगों को सबको धोती धारण करनी है। मोबाइल फ़ोन का प्रयोग कम से कम करना है। वहाँ के अंदर की गतिविधियों के, अब वहाँ प्रसादशाला में जाके वीडियो बनाने लगें, फ़ोटो खींचने लगें, हम महाराज जी के साथ कुछ कर रहे हैं, आनंद खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उसकी फ़ोटोज़ नहीं, ये सब नहीं करेंगे। केवल भक्ति पथ के लोग ही और महाराज जी के निज परिकर के लोग ही जो करेंगे वो करेंगे। आप लोगों को किसी भी प्रकार का वहाँ पे मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना है। साधना करनी है, कथा सुननी है, उत्सव करना है। तो ये तो है नासिक का 15 दिन की कथा है, रोज कथा है और शाम को उत्सव हैं, रासलीला भी हैं, बड़े बड़े संगीतज्ञों के कार्यक्रम भी हैं। ये मुख्य मुख्य जानकारी नासिक कथा की है। उसके बाद फिर 22 मई से एक बहुत विशेष कथा होने जा रही है मुक्तिनाथ में, जो कि नेपाल में पड़ता है। वहाँ कथा का क्रम होने जा रहा है 22 मई से लेकर 7 दिन तक। जितने भी लोग मुक्तिनाथ का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, हमारी सबसे प्रार्थना है अपना मेडिकल चेकअप करवा के जाइएगा, अपनी एक छोटी मेडिकल किट बनवा के जाइएगा। जो नॉर्मल थोड़ी बहुत शारीरिक किन्हीं को पीड़ाएं हैं, डॉक्टर से पूरा प्रिस्क्रिप्टेड लिखवा के जाइएगा, क्योंकि भारत नहीं है वो, नेपाल है, दूसरा देश है। वहाँ जाकर के आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। अभी तक तो ऐसा नियम रखा गया है कि जो भी लोग मुक्तिनाथ जाएंगे उनको अपने आप पहुँचना है। वहाँ रहने खाने की व्यवस्था भक्तिपथ की ओर से की जा रही है। लेकिन हमें ये भी कहा जा रहा है कि महाराज जी पोखरा तक लोग आ जाएं, पोखरा के बाद हम लोगों को ले जाने की व्यवस्था बस की रखें, साफ करो। तो उस पर हम अभी विचार कर रहे हैं, देखते हैं। तो पोखरा तक सबको पहुंचना पड़ेगा, यहाँ से काठमांडू, काठमांडू से पोखरा, पोखरा से फिर बसेस आपको लेके जाएंगी। वहाँ भी रूम्स आदि सब बहुत अच्छे रखे जाएंगे, लेकिन बहुत
उत्तम से उत्तम व्यवस्था की अगर आप मांग करते हैं तो आप अपने आप देख सकते हैं। बाकी सामान्य व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था रहेंगी, उसमें आप सबको रहना है। मुक्तिनाथ जहाँ से थोड़ी ऊपर दामोदर कुंड है, जहाँ से श्री शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं, और ये कथा मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूँ। मेरा मन था कि मुझे मुक्तिनाथ कथा सुनानी है। वहाँ ज़्यादा कथाएं हुई नहीं, आज तक 2-3 ही सत्र हुए हैं, इसलिए कथा का क्रम होने वाला है। आप सब लोग जो भी मुक्तिनाथ आना चाहते हैं वो ज़रूर आइएगा। उसका पूरा डिटेल कल अपलोड कर दी जाएगी, वहाँ सब लोग उपस्थित रहिएगा। और ज़्यादा लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं। हमारे पास लगभग 300-400 लोगों की ही वहाँ पर सिटिंग और रूम्स की व्यवस्था रहेगी, तो उसके अनुसार आप सब लोग अपना जल्दी से जल्दी नामांकन करा लो, क्योंकि लगभग पूरे होने वाले हैं। फिर वहाँ आनंद करेंगे मुक्तिनाथ में। ये वो जगह है जहाँ मैं अपनी इच्छा से जाता हूँ, तो आप लोगों को बस आमंत्रित कर रहा हूँ। फिर उसके बाद 27, 28, 29 और 30, 27, 28, 29, 30 जून श्री जगन्नाथपुरी में कथा का क्रम है। जगन्नाथ चकानन नीलाचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। इतना जगन्नाथ जी को गा रहे हैं, इतना जगन्नाथ जी को ध्या रहे हैं, इतना जगन्नाथ जी का स्मरण कर रहे हैं, तो चलें जगन्नाथपुरी। महाप्रभु जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव है स्नान पूर्णिमा के दिन। उस दिन जगन्नाथ जी का दर्शन भी करेंगे। पहले गुरु शिष्य मिलन उत्सव होना था, पर हमारा मन था कि नहीं, वहाँ केवल कथा और भ्रमण का ही क्रम रखें। पर कई शिष्यों ने वहाँ की टिकट्स करा ली, आइएगा, हम वहाँ भी मिलेंगे। लेकिन वहाँ विशेष रूप से कथा, जगन्नाथ जी की लीला और मधुर भक्तों के चरित्र और श्री जगन्नाथपुरी का दर्शन, यही करने का मूल विषय ज़्यादा रहेगा। ऐसा आप सब लोग भाव रखिएगा। खूब भाव से गाओ हमारे साथ। जगन्नाथ चकानन नीलाचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। इसलिए हम आ रहे हैं 27 जून से 30 जून तक श्री जगन्नाथपुरी धाम में खूब आनंद करेंगे। महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन, महाप्रभु जगन्नाथ जी की लीलाओं की कथा और भ्रमण, इसका आनंद करेंगे। तो जो लोग भी वहाँ आना चाहें वो भी पहुँचिएगा। और फिर उसके बाद गुरु पूर्णिमा उत्सव की कथा है, वो 22 से 29 जुलाई तक वृंदावन फोगलाश्रम में रहेगी। गुरु दीक्षा का क्रम भी वहाँ होगा और पूर्व की दीक्षा ग्रहण किए हुए शिष्यों से भी मिलेंगे। गुरु दीक्षा का क्रम 1, 2, 3 मई को नासिक में रहेगा। जो भी वैष्णव आना चाहें वो सब लोग एक बार उसका शायद फ्री रजिस्ट्रेशन का कुछ क्रम बनेगा, वो करवा लीजिएगा। नहीं तो संस्था भक्ति पथ में कॉल करके आप अपने आने की जानकारी जरूर दीजिएगा। ये सारे क्रम हैं। अब कुछ जल्दी नए नए भाव आने वाले हैं। राधा रमणा तो आ चुका है। राधा रमणा वृंदावन वारी। कोविड में ये भाव लिखा गया था, तब से बना रखा था, तो मन में था कि आप सबके बीच में उसको प्रकट करें ताकि आप लोग भी राधा रमन जी के आगे गाओ। वो प्रकट हुआ। आगामी 19 तारीख को एक भाव और आने वाला है, आप सब लोग उसको सुनिएगा। उसमें एक सरप्राइज भी है, वो आपको 19 को ही पता चलेगा, अक्षय तृतीया के दिन। और उसके बाद एक भाव और 28 तारीख को आने वाला है इसी अप्रैल में। फिर एक भाव और, ऐसे अब लगातार कुछ ना कुछ नए नए भजन भाव आते रहेंगे। वो आप सब लोग खूब प्रेम से सुनिएगा, खूब गाइएगा, अपने ठाकुर जी की भाव से सेवा करिएगा। फिर 29 अगस्त से 7 सितंबर तक जयपुर में 11 दिन की भक्तमाल है। इस बार बड़े प्रेम से आनंद से भक्तमाल चरित्र सुनेंगे। हम पर तो कथाओं के सब भाव ही भाव हैं, तो इसलिए आप सब लोग तो उनसे जुड़े रहो। अब किसी का कोई भाव हो तो
ये पूछ रहे हैं कि दिल्ली कब आएंगे महाराज जी। दिल्ली का अभी कोई क्रम नहीं है, वृंदावन पास में है, वृंदावन में कथा है। कब से कथा है? आगा इस बार अधिक मास है ना, तो अधिक मास में वृंदावन में फोगला आश्रम में कथा है 7 से 13 जून, तो दिल्ली वाले वहां आ सकते हैं। अब कोई भाव हो तो आप लोग बताओ। बिसौली उत्तर प्रदेश कब आ रहे हैं? इस वर्ष आने का क्रम था, पर अब अगले वर्ष का बनाएंगे क्रम। फोगला आश्रम में कथा के समय गुरु दीक्षा नहीं होगी। गुरु पूर्णिमा 22 से 29 जुलाई में गुरु दीक्षा होगी। हाँ, ये दीक्षा का क्रम गुरु पूर्णिमा पे होगा। हाँसी वाले आपको याद कर रहे हैं, जरूर हम भी याद कर रहे हैं। चित्रकूट भी आइए महाराज जी, क्यों नहीं। लाल जी का इस बार का जन्मोत्सव चित्रकूट में होने वाला है। 11 से 17 जनवरी श्री चित्रकूट में। कोटा राजस्थान का है क्या गुरु जी? हाँ, पिताजी महाराज की कोटा में कथा है, और वहाँ एक दिन के लिए मैं आ रहा हूँ। कब आ रहा हूँ, 1 मिनट बताता हूँ। 12 तारीख को संभवतः मैं पहुँच जाऊँगा शाम को, और कोटा वालों से फिर वहीं मिलेंगे पिताजी की कथा में। कोटा वाले जरूर जाइएगा पिताजी की कथा में। कर्नाटक कब आ रहे हैं? कोटा के बाद 1 दिन के लिए संभवतः बेंगलोर आने का क्रम है। जादू करके हो प्रिया कित गयो जादू करके। रायपुर कब आ रहे हैं? रायपुर अगस्त में आने का क्रम था, पर अब वो डेट थोड़ी आगे सितंबर में संभवतः शिफ्ट हो गई है। रायपुर भी आएंगे। महाराज जी वाराणसी, हाँ वाराणसी का भी इस साल क्रम तो है, नवंबर या दिसंबर में संभवतः। सूरत में इस बार कोई क्रम नहीं है। इस बार गुजरात में हमारी एक ही कथा हुई जनवरी में, बस उसके बाद अभी कोई क्रम ऐसा है नहीं। एक बार जय जगन्नाथ बोल दीजिए। जय जगन्नाथ। रोहतक, हाँ रोहतक जनवरी में आएंगे। भोपाल में कब आएंगे? अभी भोपाल नहीं आ रहे हैं। उत्तराखंड भी नहीं है इस बार। सब आनंद है खूब प्रेम से। बस लुधियाना कब आएंगे? लुधियाना नहीं आ रहे हैं हम। धूरी एक जगह है पंजाब में, वहाँ है कथा, और चंडीगढ़ में है। धूरी में कब है? 1 सेकंड रुको। धूरी में है 1 से 7 अक्टूबर धूरी पंजाब। उसके बाद फिर है 16 से 23 अक्टूबर चंडीगढ़ में, ये पंजाब में है। हाँ, लंदन का क्रम जो है वो स्थगित हो गया है। लंदन का क्रम जिनके यहाँ कथा थी उनके यहाँ कुछ भगवत कृपा से कुछ प्रसंग हुआ है, इसलिए आगे वो कथा शिफ्ट हो गई है। प्रयागराज में अभी कथा का क्रम नहीं है। चित्रकूट आइएगा प्रयागराज वाले। और कोई पानीपत अभी नहीं आ रहे हैं, पानीपत। बस यही सब भाव हैं। एक अभी मुझे बताना तो नहीं चाहिए, पर एक सरप्राइज है, वो जल्दी ही भक्ति पथिकों के लिए, मतलब कि जिससे ठाकुर जी के अद्भुत अनुभूति का भाव प्रकट हो सके, ऐसा एक निर्माण तो कर रहे हैं कुछ क्रम, और वो जल्दी ही आप सबके बीच में आएगा। उसमें जरूर सबको जुड़ना है। वो क्या है कैसे, वो मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा, जब हो जाए। क्योंकि हमारी एक बड़ी बुरी आदत है, हम बोल देते हैं फिर उसका निर्वहन हो नहीं पाता है, कहीं ना कहीं इधर उधर भटक जाते हैं। तो जल्दी पहले वो क्रम बन जाए, फिर उसके बाद हम उसका अनाउंसमेंट करेंगे। आप लोगों को उससे भी जुड़ना है। ऑस्ट्रेलिया वाले तैयार रहिएगा। 4 से 20 जुलाई ऑस्ट्रेलिया रहेंगे। न्यूजीलैंड वाले तैयार रहिएगा। 31 जुलाई से 6 अगस्त न्यूजीलैंड रहेंगे। 7 अगस्त को हिंडोला उत्सव, पता नहीं कैसे वृंदावन या दिल्ली कहीं होगा, कैसे पहुंचेंगे। तो 7 अगस्त नहीं तो न्यूजीलैंड में हिंडोला उत्सव शायद हो जाएगा। फिर उसके बाद अमेरिका कनाडा के लोग तैयार रहिएगा। 10 से लेकर के 16 तक अगस्त में हम अमेरिका कनाडा रहेंगे। 18 से 24 तक दुबई वाले तैयार रहिएगा। आप लोग हमला जल्दी सब विश्राम कर दो। और 18 से 24 अगस्त दुबई में भागवत की कथा है। ऐसे सब क्रम हैं। दीक्षा वाले सब लोग 1, 2, 3 मई को नासिक पहुंचने का प्रयास करो, वहीं दीक्षा होगी। बड़े नियम से और बड़े
संयम से आप सब लोग वहाँ आइएगा। गोदावरी जी के तट पर पावन श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान की चरण सन्निधि में, दत्त भगवान की चरण सन्निधि में, वहीं ये सब क्रम होगा। नासिक कैसे आए? नासिक भैया बड़ी अद्भुत जगह है। अगर तप की भावना चित्त में हो, भजन की भावना चित्त में हो, तो ही नासिक आइएगा। और बहुत ऐशो आराम और सुख के जीवन जीने वाले लोग हैं तो भाई नासिक की कथा घर से देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ, लेकिन हाँ मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ वहाँ पर, तो इसलिए जो लोग आ रहे हैं उनसे फिर मेरी प्रार्थना है कि थोड़ा वहाँ इजी रहिएगा, ज़्यादा फोटो वीडियोस में मत रहिएगा, ताकि ये महाराज जी की वहाँ स्ट्रिक्ट आज्ञा भी है इस बार कि कोई भी अगर नियम का उल्लंघन करेगा तो फिर उसको दत्त प्रभु के चरणों से फिर दूर रहना पड़ेगा, वो कथा सुनने ही आएगा बस। और महाराज जी की आज्ञा होती तो शायद कथा भी नहीं सुन पाएगा, लाइव ही सुनना पड़ेगा फोन पे, इसलिए संतों के नियम का पालन कीजिएगा। अब तो बाकी सब तो हम बात बता चुके, कुछ रह तो नहीं गई। बस नासिक की कथा 19 से 4 मई तक, 19 अप्रैल से 4 मई 15 दिन की, और मुक्तिनाथ कथा 21 से 27 मई तक। ये कथाओं में आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये मेरी निज प्रीति की कथा, मेरी इच्छा से ये कथाएं हैं। जो आना चाहें जरूर आइएगा, लेकिन बड़े संयम के साथ, भाव के साथ आइएगा और बड़े प्रेम से हम लोग आनंद करेंगे। बाकी सब जानकारी, बस ये मुख्य जानकारी हमको देनी थी, इन सब का ध्यान रखिएगा। गुरुदेव प्लीज 1 मई को मत रखो, मेरा फाइनल एग्जाम है। कोई बात नहीं लाला या लाली, जो भी हो पता नहीं। अब ये तो समय हो गया, अब 1 की वजह से हम पूरी डेट तो चेंज नहीं करेंगे, अभी निश्चित हो चुका है 1, 2, 3 मई को ही रहेगा। आप सब लोग वहाँ जरूर आइएगा, हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं, बिल्कुल चिंता मत करो। जब तक तन में प्राण है, श्वास है, ये जीवन है, भक्ति के पथ पर हम चलते रहेंगे, आप सबको लेके चलेंगे, खूब कथा कहेंगे, चाहे दुनिया प्रेम करे, उपकार करे, निंदा करे, स्तुति करे, हम लाल जी के थे, लाल जी के हैं, लाल जी के रहेंगे। आप भी सब लाल जी के थे, लाल जी को और लाल जी के हम आप सबको बना के रहेंगे, इसलिए बिल्कुल चिंता नहीं करो। ये देह केवल इसीलिए मिला है हमको, हमारा और सब कामों में हम ना लायक हैं, किसी काम के लायक नहीं है, हम केवल एक ही काम के लायक हैं, ठाकुर जी का यश गाएंगे, चाहे टूटी फूटी वाणी में गाएं, जैसे भी गाएं, संत जन गुरुजनों की आज्ञा से गाते रहेंगे। आप सब लोग खूब अपना ध्यान रखो, खूब प्रेम से। हाँ, आगरा में भी कथा है। आगरा में कब है कथा? 31 मई से 6 जून तक आगरा में भी कथा है, तो आगरा वाले भी जरूर पधारिएगा। खूब आप सब लोग प्रसन्न रहो, हंसते रहो, आनंद में रहो, खूब मुस्कुराया करो। आप गिरधर लाल जी को हो, इस बात का गौरव किया करो। आप हमारे हो, आप वृंदावन के हो, इस बात का खूब गौरव किया करो। और जाते जाते एक बात हम कहेंगे, वृंदावन में सुनने में आया कि एक घटना हुई, वहाँ के एक व्यास जी हैं, हमारे बड़े पूजनीय हैं श्री मृदुलकांत शास्त्री जी, उनके साथ कुछ यात्रियों ने कुछ व्यवहार में त्रुटि की, और वो व्यवहार बिल्कुल उचित नहीं है। भैया हमारी प्रार्थना, व्रज में आकर के रज, वृक्ष, यमुना जी, व्रजवासी और श्री गोपेश्वर महादेव, इनका बहुत सम्मान करो। आप बिहारी जी, राधा रमन, राधा वल्लभ सब जगह दर्शन करते हैं, लेकिन ब्रजवासियों के साथ दुर्व्यवहार करोगे, ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए भैया हमारी प्रार्थना, महाराज जी से क्षमा मांगिएगा, और कोई भी इस प्रकार का वर्ताव ब्रज में आकर के, अब देखो क्या होता है कि लोग कहते हैं आपकी कथा सुन के और संत जनों के वक्ताओं की कथा सुन के लोग वृंदावन आते हैं, और वृंदावन में आके ऐसा व्यवहार करते हैं, क्या सुना रहे हैं आप कथा में। तो इसलिए भैया हमारी प्रार्थना है, हमारी कथा के और सब संत महापुरुषों की कथा की थोड़ी बात रखिए। ऐसा वृंदावन में आपको अनुचित व्यवहार किसी के साथ नहीं करना है, बहुत प्रेम से सब वृंदावन में व्यवहार रखना चाहिए। आप सबको हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वृंदावन को नतमस्तक करते हैं। वृंदावन में कुछ समय से कुछ घटनाएं ठीक नहीं हुई हैं। श्री रज रानी, श्री रस रानी, श्री महारानी हमारे किसी भाव से शायद थोड़ी नाराज हैं, उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि हे किशोरी जी, आप किशोरी जी को तो क्रोध नहीं आता बंधुओं पर,
रज रानी, रस रानी और महारानी, इन सबको आप प्रणाम करो कि हमसे कोपित मत हो, आप प्रसन्न रहिए उनके सुख के लिए। और ये उनके कोप का कारण यही है, हम कहीं ना कहीं व्रज जाकर के चूक कर रहे हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। इसलिए भैया बहुत ध्यान से वृंदावन जाना है। खूब प्रसन्न रहिए, एक बार सब लोग हंस जाइए जोर से, खूब प्रसन्न रहो। आज एकादशी है और हम आज महाराष्ट्र की भूमि में हैं। आप सबकी ओर से पंडरीनाथ भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। खूब प्रसन्न रहिए और हंसते रहिए, हंसाते रहिए। ठाकुर जी को भी खूब प्रसन्न रखिए, अपने घर के ठाकुर जी की खूब मधुर सेवा कीजिए, कथाएं सुना कीजिए, नित्य जीवन में पालन किया कीजिए। और जो जो हमने क्रम बताए हैं यहाँ हम जरूर मिलेंगे, सब लोग आ जाना है ना। माता पिता की आज्ञा लेके आना, कहीं पता चली ऐसे ही भाग गया है झूठ बोल के। बस कई लोग झूठ बोल के आ भी जाते हैं, उनको भी कोई रोक टोक तो नहीं है, कहीं झूठ बोल के गलत जगह तो नहीं जा रहे, कथा में ही आ रहे। पर फिर भी माता पिता को प्रसन्न करके आइएगा। सबसे मिलेंगे नासिक दत्तधाम में 19 से 4 अप्रैल तक, उसके बाद उल्लासनगर में 16 से 12 मई तक, मुक्तिनाथ धाम में 21 से 17 मई तक, और फिर जगह जगह मिलके फिर जगन्नाथपुरी में 27 से 30 जून तक, गुरु पूर्णिमा पर 22 से 29 जून तक। और यही सब भाव हैं, मिलते रहेंगे जगह जगह, जहाँ जहाँ जिनके नगर में कथा हो सब लोग पधारो। सबको जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। पूछ रे के लौटा की हो क्या रे, क्या बात है बंसी वारे, शाबाश। सबको जय श्री कृष्ण।